आती है कि कैसे निकलेगा मसले का? सर देखिए, हम लोग जिस लेवल पे इतना अपने आप को पीड़ित करते जा रहे हैं और इतना अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, इतना बिना कुछ कहे सिर्फ सरकार को देख के समझना चाहिए कि हमारे देश का जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, वो कितना परेशान है, हमको क्या करना चाहिए कि वो परेशानी में ना रहे। तो ये बिना कहे उनको समझना चाहिए। और एक नेतृत्व करते हुए नेता का प्रथम कर्तव्य भी है कि अगर उसका कोई देश का जो नागरिक है, अगर वो चिंतित है, तो अगर वो देख पा रही है बिना कहे, तो उस पर वो पहले ही कार्य करें। लेकिन हम लोग 20-25 दिन से कह भी रहे हैं, सर हमारी बात सुनिए, हमारी पीड़ा समझिए। हमारे 30 मासूम बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं। क्यों नहीं है सर? धर्मेंद्र प्रधान जी के लापरवाही के कारण वो अच्छे से कार्यकाल अपना नहीं चला पाए, शिक्षा मंत्रालय में कुछ कमी के कारण, तो सर उनके वजह से नहीं है। दूसरी चीज़, 2 करोड़ प्लस विद्यार्थी हमारे प्रभावित हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स लीक हुए सर। तो ये सारी चीज़ें हैं ना सर, तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, कोई स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम की बात नहीं है सर, नेशनल लेवल। आप NTA सुन रहे होंगे, नीट की एग्ज़ाम जो MBBS में दाखिले के लिए होता है सर, हम लोग डॉक्टर से लास्ट उम्मीद लगाते हैं कि हमारी जान को बचाएंगे सर। कैसे बचाएंगे सर? जो 10 लाख का पेपर खरीद के एग्ज़ाम दिया है, MBBS कर रहा है, हम क्या उम्मीद लगाएं सर वो हमारी जान बचाएगा? जो छात्र या छात्रा भूख हड़ताल पे हैं, उसके साथ साथ वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी हैं, तमाम लोगों की तबीयत खराब हो रही है, फिर भी सरकार की नजरें नहीं आ रही। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, देख के उनको हालांकि ये बात ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पा रहे हैं, वो सुन नहीं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर एक बहुत मोटा चद्दर अहंकार का लिपटा हुआ है सर। वो हटाने का काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हो, और अहंकार से निकलें, अच्छी विचारधारा में आएँ, और जो है जल्दी से जल्दी समय को ना बर्बाद करते हुए, सोनम सर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हमारे 12-15 साथी को स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए, पूरे देश के विद्यार्थियों के लक्ष्य और जो भविष्य है शिक्षा के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र जी को हटाएं। कोई ऐसा योग्य व्यक्ति उस कुर्सी पर बिठाएं जो अच्छे से नेतृत्व करके पारदर्शिता के साथ पूरे देश के हर ग्रामीण इलाके के विद्यार्थियों तक एजुकेशन को अच्छे से पहुँचा पाए। आप लोग और आपके जितने भी तमाम साथी हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो कुर्सी के लायक नहीं है, वो उसमें वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं भाई हमसे बेहतर कोई नहीं है। जो मोदी के मंत्री है वो ये कह रहे हैं। ये तो उनका अहंकार है सर। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इंसान हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो ये मेरा अहंकार है सर इंसान के लिए। तो ये उनका अहंकार है सर। और अहंकार में मैंने बोला ना कि अहंकार की जो मोटी चद्दर होती है वो उनके नज़र पे पड़ी है, मोदी सरकार के सारे मंत्रियों के नज़र पे पड़ी है। तो मुझे उम्मीद है वो लोग इंसान अच्छे हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी गलत है। इंसान ही होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके विचार, आपका सोच, आपका मुद्दा आपको इंसान बनाता है सर। तो जो इंसान बनाता है उस मुद्दे को आप अच्छे तरीके से फॉलो करिए, अप्लाई करिए, आप इंसान अच्छे बन जाएंगे। एक आखिरी सवाल, लगातार आप डटे हुए हैं, आपका आंदोलन मजबूत भी हो रहा है, लेकिन एक सामने बहुत बड़ा सदन शुरू होगा, पार्लियामेंट शुरू हो गया, क्या उम्मीद है सांसदों से? क्या आप लगता है विपक्ष भी आपका आवाज़ को उठाएगा? हाँ सर, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और कम से कम 5 से 6 सांसद पिछले 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। और सिर्फ सांसद ही नहीं सर, कुछ एक्टर्स भी हमारे यहाँ पे आए, कुछ सिंगर्स भी आए हमारे यहाँ पे, अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सर। तो वो लोग आए, बोले कि बेटा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ये पहला ऐसा आंदोलन है कि बीजेपी के खिलाफ और एक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के खिलाफ इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। भले यहाँ पे जनसंख्या आपको 1000-2000 ही दिख सकती है, लेकिन सर ये जो फीलिंग है ना, वो देश के हर कोने से जुड़ रही है यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट वो है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, सर हमें प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हम वहाँ पे नहीं आ सकते, हम अपने घर के अकेले इकलौते इंसान हैं जो सुबह जाके ड्यूटी पे अगर शाम को मजदूरी करके वापस नहीं आएंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा, वो कैसे आ पाएगा सर? तो हमें उनको मजबूरी को समझते हुए अपने संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ाना है। और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट से अपील यही है कि जो आ सकते हैं वो आएँ, जो नहीं आ सकते वो प्लीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करें, ताकि ये आंदोलन सक्सेस हो, शिक्षा व्यवस्था में एक अच्छी सोच और एक अच्छी विचारधारा शामिल हो, ताकि अच्छा हो शिक्षा व्यवस्था। मोदी के जो मंत्री हैं या सरकार में जो बैठे मंत्री हैं, वो इसको बहुत हल्के तरीके से देख रहे हैं, क्या समझा जाए? यकीन मानिए इनकी भी हालत ख़राब हो रही है। दिन प्रतिदिन यहाँ 24 दिन हो चुके हैं, 24 दिन से देश का छात्र और युवा सड़कों पे सो रहा है, आंधी तूफान बारिश गर्मी के बीच में। इनके पास 24 मिनट नहीं है जवाबदेही तय करने के लिए, इनके पास 24 मिनट नहीं है इसी देश का छात्र और युवा जो इनके लिए परीक्षा पर चर्चा करते समय भविष्य होता है, पर ज़मीन पर उतरकर शांतिपूर्ण आवाज़ उठाने लग जाए, अपने हक की बात करने लग जाए, तो इनके लिए वो वायरस से लेके कॉकरोच से लेके दहशतगर्द हो जाता है। आज इनको बताने की ज़रूरत है। हमने यहाँ 13वें दिन KYS ने इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली थी। उसके बाद हमने अगले दिन PMO ऑफिस में एक चार्जशीट दाखिल करी, 23 पॉइंटर चार्जशीट, कि सिद्ध प्रमाण
प्रमाणों के साथ क्या क्या आरोप हैं शिक्षा मंत्री जी पर, कोई जवाब नहीं आया। कल हमने यहाँ पर जनता की अदालत का आयोजन किया जिसमें कटघरे में खड़ा किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को, और देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र आए, स्कूल से, सरकारी स्कूल से, जो कोचिंग सेंटर से भी धोखा खाए गए हैं, जो SOL के स्टूडेंट्स हैं, ओपन के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के हैं, जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये व्यवस्था जो हमें बता रही है कि आपकी जेब देखकर तय होगा कि आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी कि नहीं, पेपर लीक मुक्त भारत मिलेगा कि नहीं, उसको सम्मानजनक रोजगार मिलेगा कि नहीं, ये व्यवस्था आखिर कब तक चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछिए आप सीधे सीधे कि जो कंधों पर जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था की लेकर बैठे हैं, किसी ने मजबूर किया था क्या कि आपको शिक्षा मंत्री बनना है? आपने खुद चुनाव लड़के चिंगाड़ चिंगाड़ के कहा कि मुझे शिक्षा मंत्री बनाओ। अब जब बना दिया है, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं आप अपने कंधों पे, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हैं सरकारी स्कूल? क्यों नहीं भेज रहे हैं? जो भाजपा शिक्षक मंत्री का है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उसे तो ये लग रहा है कि वो इस आंदोलन को जो है हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी भी खामोश है। देखिए, जो भी कह रहे हैं कि निपट लेंगे, निपटा उससे जाता है जिससे खतरा महसूस हो ना, तो निपटने की बात तभी हो रही है जब खतरा महसूस हो रहा है। ये देश की आज पानी इस कदर सर से ऊपर निकल चुका है कि परीक्षा लीक से लेकर शिक्षा लीक की जो पूरी पाइपलाइन है जगह जगह से फटी हुई है। कहीं परीक्षा लीक हो रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा लीक हो रही है। पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। इसी देश में जहाँ पर पहले से ही सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत खराब थी, नए स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत थी, इन्होंने नई शिक्षा नीति के हवाले से बची कुची सरकारी शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण, घटियाकरण पूरी तरीके से कर दिया। इस कदर कि अब आप कर्जा लेके तो अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, बावजूद इसके कि एक जेब से सरकार को पैसा दे रहे हैं कि आपकी शिक्षा पे लगाए, दूसरी जेब से आप कहीं कोचिंग सेंटर, सस्ती ट्यूशन, इन सब चीज़ों में दे रहे हैं, स्कूलों में दे रहे हैं, किताबों में दे रहे हैं। उसके बावजूद ये व्यवस्था आपकी कर्जदार है। आप जो हमें सुन रहे हैं, आप इस देश को चलाते हैं, अडानी, अंबानी और ये नेताजी नहीं चलाते हैं। आप डबल शिफ्ट कर रहे हैं, 2 घंटे आपकी तनख्वाह के लिए काम करते हैं, बचे हुए घंटे आप सरकार और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। और ये व्यवस्था आपको बदले में क्या दे रही है? आपके बच्चे का पेपर लीक हो रहा है, आपके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आपके बच्चे मेंटल हेल्थ की दवाएं खा रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं पिछड़ रहे हैं हर दिन। हम यहाँ से पूछना चाहते हैं, 26 जून को इन्होंने तो अपना मनाया जन्मदिन, बड़ा चिंगाड़ के मंत्री जी ने, मोदी जी ने अभी तक चुप्पी साधे हैं, उनको बर्थडे विश किया। और जो बाकी छात्र हैं जो अपना जन्मदिन अगला नहीं मना पाए, उनकी ज़िंदगियों का हिसाब कौन देगा? तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो आप दारो मदार अपने कंधे पे लेके बैठे हैं शिक्षा व्यवस्था का, तब तो माने कि आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास है जब अपने बच्चे को भेजें आप सरकारी स्कूल। तो हम मांग रहे हैं, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा हो, शिक्षा मंत्री हो, अंबानी अडानी हो या दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा, सफाई कर्मचारी का बच्चा, सबको भेजिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। KG से PG तक जब तक अधिकार समान नहीं होगा, अवसर समान होगा ही नहीं। कोचिंग बंद कर दी है चाइना ने, हमारे देश में धड़ल्ले से चल रही है। कोचिंग माफिया पेपर लीक में भी लिप्त पाया जाता है, वही कोचिंग माफिया खराब सरकारी शिक्षा का फायदा उठाकर, स्टूडेंट्स की एंग्जाइटीज़ का फायदा उठाकर अपनी अरबों खरबों की दुकान चलाया जा रहा है। तो क्यों नहीं लगाम कस रही है हमारी सरकार उस पर? तो हमारी डिमांड उनको बंद कीजिए आप। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, पूरे देश का छात्र पढ़ जाएगा क्या DU और JNU और एम्स जामिया में? तो DU, JNU, एम्स जामिया के लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप स्टेट्स में खोलिए। स्टेट से गरीब बच्चा थोड़ा ना बोरिया बिस्तर बांध के आ जाएगा यहाँ दिल्ली कि यहाँ PG में लेके पढ़ने लगेगा, और यहीं दिल्ली का जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो SOL में छट जा रहा है। आप समझ रहे हैं, इस देश में छात्रों की शिक्षा से 13वीं होती है, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, यानी अलग अलग लेवल्स पर उन्हें ओपन में ढकेला जाता है। ओपन में सस्ते मजदूर बनने का रास्ता उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए साफ हो जाता है। समस्याओं के लिए तो आप लोग लड़ रहे हैं, तमाम लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी की तबीयत जो है लगातार खराब हो रही है, 16वें दिन भी है, इसके बावजूद वो सुन नहीं रहे, तो आगे कैसे होगा? इनका तो हालत ख़राब हो जाएगा। देखिए, आज आपसे अपील है, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि ये अब एक जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है, और जन आंदोलन की जिम्मेदारी होती है आपके कंधों पर। सुन रहे हैं ना, आपके कंधों पर है जिम्मेदारी इस जन आंदोलन की, कि आपको ज़मीनी स्तर पर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर उतर कर इन मांगों को उठाना पड़ेगा और आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। हर पीढ़ी को अपने हिस्से के अधिकार खुद लड़कर जीतने पड़ते हैं। कोई मसीहा बाहर से नहीं आएगा, कोई रॉबिन हुड नहीं आएगा। आपको व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की लड़ाई लड़नी है जो लंबे समय से चल रही है। उस संघर्ष में ये हमारा 20 तारीख से जो 24वें दिन आंदोलन चल रहा है, ये उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पर वो लंबा आंदोलन जो चल रहा है वो चाहता है कि सबसे गरीब, सबसे दलित, सबसे पिछड़ी महिला के बच्चे को समान अधिकार मिले। वो संघर्ष हमें लड़ना पड़ेगा। तो आप ज़मीनी स्तर पर उतरिए, आप जन आंदोलन को मजबूत कीजिए, इसकी बागडोर अपने कंधों पर लीजिए। लड़ाई पढ़ाई साथ साथ नहीं करेंगे, काम के साथ आंदोलन में अपनी आवाज़ नहीं देंगे, तो देखिए बहुत पीछे पिछड़ते चले जाएंगे। पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है, सपनों को बचाने की लड़ाई। सवाल ये है, माफ़ी चाहता हूँ, ये सवाल तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हालात वैसे बन रहे हैं कि खुदा न खास्ते अगर कुछ हो जाता है सोनम वांगचुक जी को, तो क्या ये तमाम मोदी के मंत्री इस्तीफा देंगे? तब कम से कम सुनेंगे। अभी तक हमारा संबोधन सरकार से था शुरुआती दिनों में, अभी हमारा संबोधन सीधे
जनता से है कि वो क्या बर्खास्त करेंगे, वो क्या इस्तीफा मांगेंगे। आप बर्खास्त कीजिए ऐसे शिक्षा मंत्री को, ऐसी सरकार को और ऐसी व्यवस्था को जो भरसक मेहनत करने के बावजूद आपके बच्चों की कमर तोड़ रही है हर दिन, आपके बच्चों का सपना तोड़ रही है हर दिन। ऐसी व्यवस्था को बर्खास्त कीजिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए ज़मीनी स्तर पर उतरिए, जन आंदोलन को मजबूत कीजिए। बहुत शुक्रिया।